हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी बाय नौशाद सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 1 से 20 तक के ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टू स्टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। यानी आखिरकार हिंदू धर्म इसे अब तक जीवित रखा है, इसमें कुछ तो है। यानी यह सेंटेंस, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? द आर्टिस्ट, दूसरा ऑप्शन द अर्थ, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी आई हैव अ ड्रीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यहां से यह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनाटिक ऑन। गांधी जी एक फैनाटिक का मतलब होता है सनकी या कट्टरपंथी, यानी गांधी जी एक सनकी के हाथ में मारे गए। कब? 31 अक्टूबर 1984, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948। कब मारे गए? 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। यह क्वेश्चन भी पूछा गया 2020 में। आई बिलीव डैट, मुझे विश्वास है, डैट की सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बिटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। यानी भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। यह कहाँ से लिया गया है? यह लाइन कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा ऑप्शन इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, ऑप्शन सी द अर्थ, ऑप्शन डी भारत इज माई होम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी यह लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और यह बात कौन बोले हैं? तो महात्मा गांधी बोले हैं कि मुझे विश्वास है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसे दुनिया की कोई सभ्यता हरा नहीं सकती। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वज मशीनरी का इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे क्योंकि ऑप्शन ए दे न्यू वी वुड बिकम सेल्फ, ऑप्शन बी they knew we should be happy, they ऑप्शन सी they did not like to see us comfortable, ऑप्शन डी देख लीजिए, दिखा दे रहा है, ऑप्शन डी they were jealous of us। अब देखते हैं, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज मशीनरी का इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे क्योंकि वे जानते थे, they knew we would become, they न्यू वी वुड बिकेम, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग इसका गुलाम हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दे न्यू वी वुड बिकेम सेल्फ। हम लोग मशीनरी का गुलाम हो जाएंगे, इसलिए हमारे पूर्वज मशीनरी का इस्तेमाल करना नहीं चाहते। 4 का हिंदी यहाँ पर है, देख लीजिए 4 का हिंदी। हमारे पूर्वज ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे। ऑप्शन बी वे जानते थे कि हम खुश होंगे, ऑप्शन सी वे हमें सहज देखना पसंद नहीं करते थे, ऑप्शन डी वे हमसे ईर्ष्या करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वे जानते थे कि हम गुलाम बन जाएंगे, इसीलिए मशीनरी का इस्तेमाल करना नहीं चाहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, यानी महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा है? महात्मा गांधी ने कौन से लेसन लिखे? आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फेरोज वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट, रसिया, इजिप्ट,
इंडिया, ग्रीस। यानी फिरौन प्राचीन काल में शासक थे। फिरोज का मतलब होता है फिरौन। यानी फिरौन प्राचीन काल में शासक थे। किसका शासक थे? रूस का, इजिप्ट का, इंडिया का, ग्रीस का। तो कहाँ के थे? तो इजिप्ट के। कहाँ के शासक थे? इजिप्ट। इजिप्ट मतलब मिस्र के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मिस्र के। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट डैश डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। यानी मिस्र के शासक थे। कहाँ? अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरान। सॉरी, इसमें ऑप्शन डी तो है ही नहीं। ऑप्शन डी की जगह पर क्वेश्चन लिखा गया है, लिखने में मिस्टेक हो गया है। चलिए ऑप्शन डी लिख रहे हैं। ऑप्शन डी में हो जाएगा, ऑप्शन डी में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी फेरोज, PHARAOHS, फेरोज। अब चलिए डैश डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। यानी मिस्र के शासक थे, कौन थे? अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानियंस। ऑप्शन डी फेरोज यानी मिस्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेरोज। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 7 क्वेश्चन कहीं यहाँ पर दिया हुआ है कि मिस्र के शासक थे अमेरिकी, अफ्रीकी, ईरानी, फिरौन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फिरौन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। यानी सभ्यता के विकास की अवस्था है क्या? किसको विकसित करती है? ऑप्शन ए पीपुल, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी बर्ड, ऑप्शन डी नॉन लिविंग थिंग्स। यानी लोगों को, एनिमल जानवरों को, बर्ड पक्षियों को, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीजों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीपुल यानी लोगों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 गिबॉन इज एसोसिएट विथ। यानी गिबॉन, गिबॉन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहाँ से? इटली से। गिबॉन का संबंध कहाँ से है? इटली, इटली से। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डैश डैश फॉर इंडिया वांट, लिविंग, रियल, रैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। यानी हिंदी में देख लीजिए यहाँ पर दिया है यूरोपीय सभ्यता का मतलब भारत के लिए होगा, क्या होगा? एक चा, ऑप्शन बी जीवित, ऑप्शन सी वास्तविक, ऑप्शन डी। सॉरी, इसमें ऑप्शन डी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। यानी सादा जीवन और उच्च विचार किसका आधार है? अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नॉन ऑफ दिस। यानी अमेरिकी की सभ्यता कि भारतीय सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। यानी भारतीय गौरव यह है कि यह इमूवेबल अचल है, मूवेबल चल है, अनसिविलाइज्ड असभ्य है, इग्नोरेंट अज्ञानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया ग्लोरी इज डैट इट इज इमूवेबल। यानी भारतीय गौरव यह है कि यह अचल है। ऑप्शन ए अचल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 वाज डैश डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन।
यानी एक राजनीतिज्ञ से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे। कौन? नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? नेहरू जी, ऑप्शन ए नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 14, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके द्वारा लिखे गए थे? यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को लिखने वाले कौन थे? नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। पीछे वाले क्वेश्चन क्या पढ़े? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 गलत पढ़ दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या? डैश डैश वाज आई स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी एक राजनीतिज्ञ से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे। कौन? नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन थे? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी मन एक क्या है? माइंड इज अ रेस्टलेस डैश डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मन उतना ही चाहता है जितना उसे मिलता है, यानी जितना ही चाहता है उतना ही खोजता है। तो इसमें क्या भरेंगे? ऑप्शन ए है बर्ड, ऑप्शन बी डॉग, ऑप्शन सी काऊ, ऑप्शन डी मंकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसका राइट आंसर बर्ड, यानी कि पक्षी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16 नंबर, The people of Europe learn their lesson from the writing of the men of Germany, British, Greece और रोम, स्पेन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ग्रीस और रोम। यानी हिंदी देख लीजिए, यूरोप के लोग के आदमी के लेखन से डैश डैश सबक सिखाते हैं। क्या? जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस या रोम, स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस या रोम, ग्रीस या रोम। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, यानी सादा जीवन और उच्च विचार किसका आदर्श वाक्य है? किसने कहाँ का? ऑप्शन ए वेस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन बी ईस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन सी नॉर्थ फिलोसफर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ऑप्शन ए वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हिंदी देख लीजिए, यानी सादा जीवन और उच्च विचार किसका आदर्श वाक्य है? पश्चिमी दार्शनिक का, पूर्वी दार्शनिक, उत्तरी दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पश्चिमी दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 18, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश डैश, फिलोसफर, फार्मर्स, राइट्स, साइंटिस्ट, यानी बलिदान ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, डैश डैश इज डेथ अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल, अंबेडकर। यानी पश्चिमी सभ्यता के अंधाधुंकरण के सख्त खिलाफ है। कौन? नेहरू जी, महात्मा गांधी, पटेल, अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20, डैश डैश वे आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, यह क्वेश्चन भी पूछा गया 2020 में। यानी छोटे गांव से कौन संतुष्ट रहते थे? आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, जर्मन्स, रोमन्स, इटालियंस। तो इसका राइट है जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवर एंसेस्टर, यानी कि छोटे गांव में हमारे पूर्वज खुश रहते थे। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग। बढ़ते क्वेश्चन नंबर, चलिए इसमें 20 तक ही पढ़ना था।
इस पार्ट में 20 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। इसके बाद पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करेंगे जिसमें 60 तक ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।